स्वागत है बच्चों। आज हम आपके लिए लाए हैं एक मजेदार और रोमांचक कहानी जिसमें है हमारे चतुर तेनालीराम और एक चालाक लोमड़ी। चलिए देखते हैं कि क्या होता है जब तेनालीराम की बुद्धि का सामना होता है एक चालाक जानवर से। एक दिन विजयनगर के राज्य में अचानक से लोमड़ियों की संख्या बढ़ने लगी। ये लोमड़ियां गांव के खेतों और खलिहानों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचा रही थीं। राजा कृष्णदेव राय ने अपनी दरबार में सभी को बुलाया और कहा, अगर किसी के पास कोई ऐसा उपाय है जिससे इन लोमड़ियों की समस्या का समाधान हो सके तो उसे इनाम दिया जाएगा। तेनालीराम ने सोचा, यह काम आसान तो नहीं, लेकिन मजेदार जरूर होगा। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे 3 दिन का समय दीजिए, मैं इस समस्या का हल ढूंढ निकालूंगा। राजा ने उसे समय दे दिया। तेनालीराम गांव में पहुंचा और उसने ध्यान से लोमड़ियों की हरकतें देखनी शुरू कीं। उसे समझ में आया कि लोमड़ियां केवल उस समय बाहर आती हैं जब खेतों में लोग मौजूद नहीं होते। तेनालीराम को एक योजना सूझी। उसने गांव वालों से कहा, कल हम सब मिलकर एक जाल बिछाएंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अगले दिन तेनालीराम ने खेतों के चारों ओर बड़े बड़े जाल बिछवा दिए और खुद वहां छिपकर बैठ गया। रात होते ही जब सब सोने चले गए, एक बड़ी और चालाक लोमड़ी चुपके से वहां आई। उसने जैसे ही जाल को देखा, वह रुक गई और अपने पैरों से धीरे धीरे जाल को काटने लगी। तेनालीराम ने सोचा, यह लोमड़ी तो बहुत चालाक है, इसे पकड़ने के लिए तो मुझे भी कुछ खास करना होगा। अगली रात तेनालीराम ने लोमड़ी को बेवकूफ बनाने के लिए खेत में नकली भोजन रखा और उस भोजन के पास एक बड़ा कटोरा रख दिया जिसके नीचे एक छेद था। कटोरे के अंदर उसने शहद भर दिया। उसने सोचा कि जब लोमड़ी शहद खाने आएगी तो उसका मुंह कटोरे में फंस जाएगा। लोमड़ी फिर से वहां आई और शहद को देखकर लालच में पड़ गई। उसने सोचा, यह तो आसान शिकार है। जैसे ही उसने शहद चाटने के लिए अपना मुंह कटोरे में डाला, उसका मुंह फंस गया। लोमड़ी ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह अपने मुंह को कटोरे से नहीं निकाल पाई। अब वह इधर उधर भागने लगी। अचानक तेनालीराम वहां आ गया और जोर से हंसते हुए बोला, अरे वाह, तुम तो बहुत चालाक निकली, लेकिन मेरी चाल से बच नहीं पाई। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी तेनालीराम ने कभी उम्मीद नहीं की थी। लोमड़ी ने कटोरे को जोर से झटका दिया और कटोरा उड़कर तेनालीराम के सिर पर जा लगा। तेनालीराम थोड़ी देर के लिए चकरा गया, लेकिन उसने जल्दी ही अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और लोमड़ी को पकड़ा। उसने उसे धीरे से कटोरे से आजाद किया और कहा, अब समझ में आया क्यों कहते हैं कि लालच बुरी बला है। तुम बहुत चालाक हो, लेकिन तुम्हारा लालच तुम्हें हरा गया। राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम की इस चालाकी को देखकर उसे बहुत सराहा और इनाम दिया। तेनालीराम ने गांव वालों से कहा, चाहे हम कितने भी चालाक हों, अगर हमारे मन में लालच आ जाए तो हम कभी जीत नहीं सकते। लालच बुरी बला है। चाहे आप कितने भी चालाक क्यों न हो, अगर आपका मन लालच से भर जाएगा तो आप अपनी समझदारी खो देंगे। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करें और कभी भी लालच न करें। ऐसे ही और मजेदार वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।